अली, आपका टेक इस पे सारे जो आज का जो प्रेशर था उसको आप किस तरह से एनालाइज करेंगे? क्या आप हाईलाइट करना पसंद करेंगे? जी देखिए, जिंदगी गुजारने का एक ही तरीका है और वो ये है कि इम्कान अच्छा रखना चाहिए। सो हमें जो है हर चीज़ को फेस वैल्यू पर लेना चाहिए। अगर जनरल साहब कह रहे हैं कि जी अब मामलात ठीक होने लगे हैं तो यकीनन ठीक होने लगे होंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि वो ठीक होंगे। जिस तरह से, क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना कि एहतशाम साहब ने जिस तरह से फरमाया कि माजी में कुछ अर्सा पहले इस तरह की एक तकरीर जो है बाजवा साहब ने भी की थी कि जी हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ ना सॉफ्ट कॉर्नर है ना ही हमारी उनसे लड़ाई है। तो माजी जाहिर है तारीख है, पार्टियों के पसंद नापसंद भी रखी गई रवा और यहाँ तक कि पार्टियां जीरो से खड़ी की गई। ये सब कुछ ऐसी बातें हैं जो माजी में हो चुका है। लेकिन अगेन वही बात है, अब नई की आदत है। अगर नई क़यादत ये कह रही है कि अब से ऐसा नहीं होगा तो हम उनको बिल्कुल मनुअन तस्लीम करते हैं। जहाँ तक बलूचिस्तान की गवर्नमेंट का मामला है, वो भी कुछ इस तरह का है कि यकीनन तमाम गवर्नमेंट्स को, किसी भी सूबे की हो, उनको परफॉर्म करना चाहिए, ख़ास तौर पे लोकल गवर्नमेंट्स को और जो आपकी प्रोविंशियल है, नेशनल है, सबको। मसला फिर वही है, मतलब आपको मैं अगर मिसाल दूँ कि इस वक्त जो पंजाब हुकूमत है वो शायद थोड़ा बेहतर ही परफॉर्म कर रही है पिछली पंजाब हुकूमत से। मतलब ये जो मरियम नवाज साहिबा की क़यादत में, जी बिल्कुल, मरियम नवाज साहिबा की क़यादत में जो है थोड़ी सी, मतलब आपको हलचल नजर आ रही है, थोड़ी सी तेजियां नजर आ रही हैं। जो बुज़दार साहब की क़यादत में बहुत जो है ना, मतलब क्या कहते हैं, सुस्त आपको रवि का सामना था। लेकिन आप अगर अवाम से पूछेंगे ना तो उनको ये हुकूमत पसंद नहीं होगी और उसकी एक वजह, और उसकी वजह ये है कि एक तासुर कायम हो गया है, सही या गलत मैं उस पे नहीं जाता, लेकिन एक तासुर कायम ये हो गया है कि ये हुकूमत और फॉर्म 47 वाला की वजह से कायम हुई है, इसलिए वो खुश नहीं हो सकते। इसी तरह बलूचिस्तान का मसला ये है कि अगेन मुस्तकबिल में इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा, लेकिन अगर आप माजी देखें तो पूरे मुल्क का इलेक्शन का रिजल्ट आ जाने के 3 दिन के बाद बलूचिस्तान का इलेक्शन का रिजल्ट आना शुरू होता था। तो अगर इस तरह से मामलात होंगे तो फिर वही बात है, वो हुकूमत अच्छा परफॉर्म करे, बुरा परफॉर्म करे, अवाम की तायीद उसको हासिल नहीं हो सकती। और वहां पर हम देखते हैं कि जोड़ तोड़ की सियासत बहुत होती है। हम वहां पर देखते हैं कि अगेन पंजाबी लीडरशिप, सिंधी लीडरशिप, अली मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहता, फॉर्म 45 की जो बात की एक जुमला अगर ऐड करने दें। आपने फॉर्म 46 की बात की है, 45-46 की। मौलाना फजल रहमान साहब ने, लगता है कि उनकी बात तय हो गई है। कल पार्लियामेंट में उन्होंने कहा दिया कि जी फॉर्म 46 की है या 5 की है, अब यही हुकूमत है, इसी के साथ हमने काम करना है। जी जी ठीक है, जी बिल्कुल ठीक है। मौलाना फजल रहमान ने यकीनन ऐसे कह दिया होगा, लेकिन फिर वही बात है, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये हुकूमत अगर हीरे जवाहरात भी सबको दे देना तो लोग नहीं खुश होने लगे। उसकी वजह ये है कि तासुर ये है कि ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं थे। सो अगेन ये जो डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी के अलावा जो कानून है, मतलब ये इस तरह की बड़ी मिसालें मिलती हैं कि मतलब इंसाफ सिर्फ मिलना जरूरी नहीं है, ये सबको दिखना कि इंसाफ मिल रहा है ये भी बहुत जरूरी है। सो जब तक इन सब चीजों पर काम नहीं होगा तब तक हमें बहुत मुस्बत नताइज नजर नहीं आएंगे। लेकिन अगेन नई क़यादत अगर कह रही है कि जी हम इसके लिए काम कर रहे हैं तो हम तस्लीम करने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।